बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ये कोई मेड अप हॉरर स्टोरी नहीं है, नो स्क्रिप्ट, नो इमेजिनेशंस। दिस इज़ समथिंग विच हैज़ एक्चुअली हैपेंड टू मी व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हेन आई वाज लाइक 9 to 10 years ओल्ड, और आज तक मैं उस दिन को भूल नहीं पाया हूँ। इफ़ यू आर अलोन राइट नाउ, मे बी turn on the lights, and because what happened in my nani's village still gives me the chills. After hearing this, you might never look at the mango trees in the same way again. So कहानी ऐसी शुरू होती है। सो मैं लाइक अराउंड 9 या 10 साल का था, लाइक आई वॉज इन 4th और मे बी 5th स्टैंडर्ड, एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विथ मी। मैं अपने नानी के गांव गया था इन समर वेकेशंस। अ स्मॉल विलेज था अराउंड लाइक west of the Maharashtra, in around the Ghats. So वहाँ पे like there were mango trees everywhere, no street lights and complete silence after the sunset. Everything was normal until that day. मैं गांव के थोड़े बाहर ना हमारे 3 या 4 आम के पेड़ एक लाइन में थे। लोग कहते थे कि वहाँ पे लाइक डू नॉट गो टू प्ले और समथिंग लाइक दैट, बट हम बच्चे थे तो वी ऑल डिड नॉट बिलीव इन दिस एंड वी यूज टू स्टे इन सिटी. सो लाइक यू नो हाउ सिटी गाइज आर, we used to play there every evening. Sorry. And one day something changed. मेरा एक रिलेटिव था जो मेरे साथ था, मेरे एज के अराउंड, लाइक ही वुड बी इन 10th और लाइक 12th, जिस कॉज मैं अराउंड 5th में था, ठीक है, राइट. सो लेट्स कंसिडर हिम टू बी इन 12th. सो वी वर प्लेइंग इन दिस ट्रीज, नियर बाई ट्रीज, एंड सडनली मैं उसको बोला यार चल ना ये आम तोड़ते हैं. तो जैसे ही मैंने ये बोला तो सडनली स्टॉप टॉकिंग, हिज फेस बिकेम ब्लैंक. उसके आंखें अजीब हो गई, बिल्कुल ऐसे इमोशनलेस. आई थॉट ही वॉज जोकिंग, कि जैसे गाँव वाले बोलते थे कि यहाँ पे खेलने मत जाओ, तो आई थॉट ही इज जोकिंग. तो उसने क्या किया, ही टर्न अराउंड मेरे से अपोजिट डायरेक्शन में एंड पिक्ड अ रॉक. बिफोर आई कुड रिएक्ट ही स्टार्टेड लाफिंग एंड थाड़ इतने ज़ोर से उसने मेरे पैर पे मारा था दैट वहाँ से पूरा खून बहने लगा था. पेन वॉज रियली अनबियरेबल, बट द स्केरियस्ट पार्ट था कि ही डिड नॉट लुक नॉर्मल. जबकि आपको पता है कि आपने एक बच्चे पे पत्थर मारा है तो आप उसको उठा के डॉक्टर के पास तो लेके जाओगे, बट ही डिड नॉट, ही जस्ट स्टूड देयर. मैं जोर जोर से वैसे ही अपना ब्लड लाइक जो मेरी ज़ख्म थी वो लेके भागते भागते मैं अपने घर पे गया था. सो दैट इज़ नॉट द स्केरियस्ट पार्ट. ही वॉज स्टेयरिंग एट मी आफ्टर ही हिट मी एंड ऑल्सो ही वॉज लाफिंग. माई लेग वॉज लाइक बैडली इंजर्ड. व्हेन वी वेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर ने मलहम पट्टी मेडिसिन किए, बट 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ फ़ायदा नहीं था. द वुंड वॉज नॉट हीलिंग. वी ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग जो कि गाँव में उस टाइम हम कर सकते थे. हम बड़े दवाखाने गए एंड एवरीथिंग, बट इट वॉज स्ट्रेंज. इट मतलब वो कैसा था कि पेन नहीं हो रहा था, बस उसका ब्लीडिंग और जो जख्म थी ना, इट वॉज नॉट गेटिंग ड्राइड, इट वॉज कंटिन्यूसली ओपन. इट फेल्ट लाइक हैवी, पेनफुल, एक जगह पे पड़े रहना, क्योंकि समर वेकेशंस था, बाकी बच्चे खेल रहे थे एंड मैं बस ऐसे ही बेड में पड़ा हुआ था. तो it was very sad for me. And the boy who hit me, he was telling that कि नहीं मी तर नहीं मारला, means in Marathi he used to say that नहीं मैंने नहीं मारा उसको, and he was not able to remember what he has done to my leg, and he was also very sad for that part. So what my family finally did, मेरी नानी थी तो उन्होंने ना like they used to go to a certain pandit for some things, and finally they took me to that पंडित. ही लिसन, उसने सुना पूरा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था. तो उसने एक ही क्वेश्चन पूछा मुझे कि तुम लोग आम के पेड़ के नीचे खेलने गए थे क्या. एंड आई सेड यस. ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि पहले ही बोला था कि मत जाओ, एंड फिर घर वाले भी आपको फिर पता है क्या ही बोलते हैं. तो उसने बताया कि वहाँ पे एक अनसेटल्ड स्पिरिट है विच इज़ स्टिल विद दोज ट्रीज. एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट स्पिरिट गॉट पोजेस्ड, मतलब वो पोजेस हो गई मेरे वो रिलेटिव में. एंड जैसे ही मैंने बोला आम तोड़ते हैं तो उसने वो पत्थर उठा के मुझे मारा एंड उसके थ्रू मुझे मारा. तो फिर मेरे नानी को याद आया कि दिस हैज़ हैपेंड लाइक क्वाइट फ्यू टाइम्स बिफोर ऑल्सो. देन फिर उन्होंने बोला कि कुछ रिचुअल्स है, कुछ ऑफरिंग देना होगा आपको वो स्पिरिट को जो कि उसको पसंद है. तो
पंडित जी आए, उन्होंने ये सब सामग्री लिख के दिया, तो मेरी नानी थी, उन्होंने वो सामग्री लेके आए एंड फिर वो पेड़ के नीचे उन्होंने बरी कर दिया। आफ्टर दैट इन फ्यू मिनट्स, नॉट इन फ्यू मिनट्स सॉरी, आफ्टर इन फ्यू डेज मेरी जो ज़ख्म थी, लाइक मेरी जो इंजरी थी, इट गॉट इट लाइक इट जो वो ज़ख्म थी, इट स्टार्टेड टू रिकवर, जो कि ब्लड था, जो भी इन्फेक्शन हुआ था, इट स्टार्टेड टू गेट रिकवर्ड। एंड फिर बात आई वो रिलेटिव की, जो कि उस पे कुछ रिचुअल्स मैंने बाद में सुना किए थे। हिज वॉइस चेंज्ड फॉर फ्यू मिनट्स, ही डिड नॉट फील लाइक ही इज़ ह्यूमन। देन सडनली मैंने ऐसा सुना कि फेंटेड एंड आफ्टर दैट डे ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। बट हाँ, आज भी मैं जब भी जाता हूँ उसके पास, तो आई स्टिल फील स्कैर्ड, एंड वेन एवर आई सी दोज ट्रीज I just try to avoid them. I don't know, maybe it was coincidence, maybe it was something else. But one thing I know, that day under those mango trees, something was watching us and it chose him to hurt me. So, guys, this is my real experience. I have never told this to anyone because it is very personal for me. And even today, when I visit my village, I never go those, like, never go under those trees alone. And if you're not like, and if you think this is interesting, you can subscribe to my channel, like it, and share this video as much you can. And also just want to say one thing, हमारी कहानियाँ जो है वो कभी फिक्शन होती है, कभी रियल होती है, बट कभी किसी मूड पे अगर आपके साथ ये कहानी हो जाए